बहुत दिन के बाद हमास के स्पोक्स पर्सन अबू उबैदा का बयान सामने आया है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। लेकिन शुरुआत में एक बार फिर से सीरिया से करूंगा। सीरिया के ऊपर इजराइल तो हमले कर ही रहा है, लेकिन अब तुर्की ने भी हमले शुरू कर दिए हैं। तुर्की ने उत्तरी सीरिया पर हमला किया है। दक्षिण साइड से इजराइल हमले कर रहा है और उत्तर साइड से अब तुर्की ने भी आक्रमण शुरू कर दिया है। दरअसल जो कुर्दिश लोग हैं, सीरिया का जो इलाका कुर्द लोगों के कब्जे में है, कोवानी एरिया है सीरिया का, इसी एरिया में तुर्की ने आगे बढ़ना शुरू कर दिया है। तुर्की की सेना कुर्द लोगों के नियंत्रण से सीरिया को आजाद कराना चाहती है। कुर्दिश लोगों के साथ तुर्की की हमेशा से जंग चलती रही है। कुर्दिश संगठनों को तुर्की आतंकवादी संगठन कहता है। सीरिया के अंदर कोवानी इलाके में बहुत ज्यादा कुर्द रहते हैं। तुर्की अब वहां पर हमले कर रहा है। तो एक साइड से इजराइल और दूसरी साइड से तुर्की। सीरिया का तो हाल बेहाल हो गया। कल शाम के वक्त में इजरायली सेना ने 5 घंटे के अंदर 61 हमले किए हैं सीरिया के ऊपर। हमले रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। मोहम्मद अल जुलानी ने कहा है कि हम इजराइल के साथ युद्ध नहीं करेंगे, हम क्षेत्र में शांति के लिए इजराइल के साथ युद्ध नहीं करेंगे, लेकिन इजराइल है कि सीरिया पर हमले किए जा रहा है। दोस्तों देखिए, मोहम्मद अल जुलानी के चाहने वाले बहुत सारे हैं। अगर मैं कुछ बात कर रहा हूं उनके खिलाफ तो लोगों को लग रहा है कि मैं उनसे बहुत ज्यादा नफरत करता हूं, मैं उनके खिलाफ हूं, मैं बशर अल असद के सपोर्ट में हूं। मैं किसी के सपोर्ट में नहीं हूं और किसी के खिलाफ भी नहीं हूं। बस मैं जो सही खबरें हैं, जो फिलिस्तीन और गाजा के हक में बात है, वो रख रहा हूं। फिलिस्तीन और गाजा का दुश्मन मिडिल ईस्ट में अपने पैर पसार रहा है। इससे ज्यादा दुख की बात और क्या होगी। कुर्सी पर चाहे कोई भी बैठे, लेकिन मौका तो दुश्मन को मिल रहा है ना। आप लोगों के सामने मैं लगातार यह बात रख रहा हूं कि सीरिया के अंदर जो कुछ हुआ है उसका सबसे बड़ा मास्टरमाइंड तुर्की है। अगर तुर्की चाहता तो इजराइल कुछ भी ना कर पाता। अरे सत्ता परिवर्तन होता लेकिन तुर्की करता तो बात ठीक थी, लेकिन तुर्की ने इजराइल को भी मिला लिया। तुर्की अगर इन संगठनों का साथ देता तो मानते थे कि ठीक है, तुर्की अगर सीरिया में आ जाएगा उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इजराइल भी इसमें शामिल हो गया। अब देखिए, जो कुर्द संगठन है, इजराइल कभी किसी का सगा नहीं हुआ है। कुर्द संगठनों के ऊपर तुर्की हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा है और हमले कर भी रहा है। तो अब कुर्द संगठनों ने इजराइल का साथ मांगा है। कुर्द संगठन इजराइल का साथ मांग रहे हैं क्योंकि कुर्दिश लोगों को इजराइल का हमेशा से समर्थन रहा है। तो अब कहा है कि तुर्की हमारी तरफ बढ़ रहा है तो आप भी हमारा साथ देकर तुर्की को रोकने में मदद करें। जब यह खबर तुर्की के पास पहुंची तो तुर्की ने इजराइल से साफ कह दिया है कि अगर इजराइल ने सीरिया के अंदर घुसकर हमारे ऊपर या सीरिया में किसी भी जगह पर कुर्दिश लोगों के हित में या कुर्दिश लोगों के फेवर में हमले किए तो सीरिया के अंदर इजराइल का कोई भी जहाज उड़ता है, कोई भी विमान, लड़ाकू विमान उड़ता है तो हमारी सेना सीरिया के आसमान में उसको मार गिराएगी। तुर्की ने इजराइल को अब यह धमकी दे दी है। तो तुर्की और इजराइल सीरिया के अंदर अपना अपना देख रहे हैं। गाजा और फिलिस्तीन को सब भूले पड़े हैं। ग्रेटर इजराइल की बात लगातार मैं कर रहा हूं। ग्रेटर इजराइल बनकर रहेगा। जिस तरीके के हालात अब बनते जा रहे हैं, शिनवेट के अधिकारियों ने जॉर्डन की यात्रा की है और कुछ ऐसे संकेत सामने आ रहे हैं कि जॉर्डन के साथ भी वही हो सकता है जो सीरिया के साथ हुआ है। इराक के ऊपर भी इन सभी की नजरें हैं। 11,000 आतंकी मिडिल ईस्ट में हैं ईरान के मुताबिक, जो इराक के ऊपर हमला करने वाले हैं, इराक को भी सीरिया की तरह बनाने वाले हैं। तो बहुत कुछ अभी आगे होने वाला है। यह जंग यहीं पर नहीं रुकेगी क्योंकि ग्रेटर इजराइल का जो सपना है इजराइल के नेताओं का, जब तक यह सपना लेकर आगे बढ़ेंगे मिडिल ईस्ट में कभी शांति नहीं हो सकती। मोहम्मद अल जुलानी ने कल एक और स्टेटमेंट दिया ईरान को लेकर। उन्होंने कहा कि सीरिया के अंदर जो कुछ भी हुआ यह ईरान के खिलाफ, ईरान की प्लानिंग के खिलाफ हमारी एक बड़ी जीत है। हम ईरान के खिलाफ जीते हैं। रूस यहां पर मौजूद था, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं थी। इन्होंने कहा कि हमने रूस के साथ तालमेल बनाए रखने की कोशिश की और उन्हें मैसेज भी दिए
हमने रूस को नए संबंध बनाने का भी मौका दिया। रूस के साथ तो ये संबंध चाहते हैं, लेकिन ईरान को ये अपने देश से भगाना चाहते थे और उसको ईरान के ऊपर अपनी जीत बता रहे हैं। नेतन्याहू ने ईरान को धमकी दी कि समय गुजरने के साथ ईरान को दंडित किया जाएगा। ईरान ने मिडिल ईस्ट में हमारे हितों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। ईरान की वजह से ही हम मिडिल ईस्ट में कामयाब नहीं हो पाए हैं। नेतन्याहू के बयान से ही आपको समझ जाना चाहिए कि अभी तक इजराइल जो ग्रेटर इजराइल नहीं बन पाया है, उसको रोकने में कहीं ना कहीं सबसे अहम योगदान ईरान का ही है। आइए अब गाजा की तरफ चलते हैं। मिडिल ईस्ट में इतना सब कुछ चल रहा है, सारे देश खामोश बैठे हैं, लेकिन गाजा में खामोशी नहीं हुई है। गाजा में इजराइल के हमले लगातार जारी हैं। लगातार इजराइल हॉस्पिटल्स जैसी जगहों को अभी भी निशाना बना रहा है। कमल अदवान जो हॉस्पिटल है वहां पर और उसके आसपास के इलाके में कई सारे हमले किए थे, जिसकी खबर मैंने आपको कल दी थी। ये हमले उस वक्त में किए जब यूनाइटेड नेशंस की स्वास्थ्य संगठन का प्रतिनिधित्व वहां पर मौजूद था। ऐसे में इजराइल ने वहां पर हमला किया। इजरायली हमलों को लेकर अल-कसाम ब्रिगेड के स्पोक्स पर्सन अबू उबैदा ने कहा कि कब्जे वाली सेना ने हाल ही में एक स्थान पर बमबारी की जहां कुछ दुश्मन बंदी थे और उनकी मौत सुनिश्चित करने के लिए हमले दोहराए गए। अबू उबैदा ने कहा कि जिन जगहों पर इजराइल हमले कर रहा है वहां पर इजराइल के खुद के बंधक मौजूद हैं और इजराइल उनको जानबूझकर मार रहा है ताकि ये बंधक पूरी तरीके से खत्म हो जाएं, फिर हमें पूरा मौका मिल जाए और हमारे ऊपर किसी तरह का कोई प्रेशर भी ना हो कि बंधकों को वापस लाओ। बंधक जब मर जाएंगे तो फिर प्रेशर खत्म हो जाएगा। हमारे पास इस बात को क्लियर करने वाली खुफिया जानकारी है कि दुश्मन ने बंदियों और उनके गार्डों को मारने के लिए जानबूझकर उस जगह को निशाना बनाया। हमारे सेनानियों ने बंदियों को छुड़ाने का प्रयास किया। उनमें से एक को सफलतापूर्वक बरामद किया गया, लेकिन उसका भाग्य अज्ञात है। यानी वो जिंदा रहेगा या नहीं रहेगा यह कहना मुश्किल है। बंधकों को हमास के लोग बचा रहे हैं, इजराइल हमले करके मार रहा है। हमास की तरफ से साफ कह दिया गया है कि वो जब तक इजराइल को आखिरी हार तक नहीं पहुंचा देता, हमेशा फिलिस्तीन की रक्षा, फिलिस्तीन की मदद करता रहेगा। दोस्तों, आपको खबर बता चुका हूं कि इजराइल अब ईरान के ऊपर हमला करना चाहता है, ईरान की परमाणु सुविधाओं पर, क्योंकि ईरान परमाणु ताकत बनता जा रहा है। दरअसल अब इजराइल को सीरिया का पूरा आसमान खाली मिल गया है। ईरान तक पहुंचने के लिए कोई बीच में रुकावट नहीं है। आराम से इजराइल के लड़ाकू विमान, इजराइल की मिसाइल, रॉकेट सीरिया के आसमान से गुजरकर ईरान तक पहुंच जाएंगे। सीरिया का आसमान अब ऐसा हो गया है, जो चाहे वहां पर अपना लड़ाकू विमान उड़ा सकता है, जो चाहे उसके आसमान का इस्तेमाल करके हमले कहीं पर भी कर सकता है। तो इसीलिए अब ईरान प्लानिंग कर रहा है कि सीरिया के आसमान का इस्तेमाल करके ईरान तक पहुंचा जाए। लेकिन दोस्तों, आयतुल्लाह खामेनी ने कहा है, मिडिल ईस्ट में ईरान को परमाणु ताकत बनने से कोई नहीं रोक सकता। ईरान परमाणु ताकत बन के रहेगा। बेंजामिन नेतन्याहू हमेशा ईरान के लोगों को अपने भाषणों के जरिए भड़काता है। कल फिर इसने कहा कि ईरान में बहुत जल्द सत्ता परिवर्तन होगा, एक दिन ईरान आजाद होगा और मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि हम शांति के इस भविष्य को एक साथ हासिल करेंगे। जितनी जल्दी लोग सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा जल्दी। यानी ईरान में भी सत्ता परिवर्तन की ये कोशिश कर रहा है। इसका दिमाग बस यही करता रहता है। ये लोग मिडिल ईस्ट के मुसलमानों को शांति से नहीं बैठने देंगे। राजा महाराजा आराम से मस्ती कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं इनके गुलाम बनकर, और जो अवाम है वो इन जंगों से बहुत ज्यादा परेशान हो रही है। इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।